एक झूठा कलंक लगा श्री कृष्ण पे। कलंक कौन लगाया? तो एक सत्राजित नाम का गोप था। वो भगवान सूर्य का तपस्या की, सूर्य के मंत्रों से, और सूर्य भगवान उन्हें एक मणि दिए। मणि का प्रभाव था कि प्रत्येक दिवस पूजन उपरांत 160 भर सोना देता था। 160 भर सोना देता था। एक दिन क्या हुआ, वो अपने गले में मणि को धारण किए हुए द्वारिका में भ्रमण करने लगा। और मणि को देखने के बाद, मणि जब की चमक से उसका सिर दिखाई नहीं देता था, केवल चारों तरफ चमकता हुआ रहता था, तो लोगों को ये आभास होने लगा, लगता है सूर्य नारायण जी द्वारिका में भ्रमण कर रहे हैं। अब जहां दिखावा की बात होती है, लोग कुछ भी कर लेते हैं दिखाने के लिए। तो वो भी जो है दिखाने लगा सबको। और कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसी वस्तु आ जाती है, उसका प्रदर्शन वो बहुत करते हैं। मूर्ख लोग, अगर कोई मूर्ख है, उसके पास धन अधिक है, तो वो धन का प्रदर्शन करता है। तो एक चीज जान लो कि जो प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाते हैं, उनको नजर भी लगता है। उनको नजर भी लगता है। धन का उपयोग, सही उपयोग जरूरी है, और धन का दुरुपयोग जो है, लक्ष्मी रूठ जाती हैं। लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ये प्रदर्शन करने लगा और ये पहुंच गया गोविंद के महल में। गोविंद की सभा चल रही थी, सबों ने उठ करके नमस्कार करने लगा कि शायद आज सूर्य भगवान पधारे। यहां तो देवता लोग पधारते ही रहते हैं। गोविंद बोले, रे बैठो, ये सूर्य भगवान नहीं, सत्राजित गोप है। ये सत्राजित गोप है। और बैठाए, और अंत में गोविंद बोले, जब जाने लगा गोपू सत्राजित, तो वो बोले कि आप ये मणि को द्वारिका का कोष में रखवा दीजिए, और जितनी धन की आपको आवश्यकता हो वो आप ले जाइएगा। वो इसलिए बोले क्योंकि इस जो मूर्ख था, इस सब जगत में प्रचार कर रहा था, मेरे पास तो सोने की कमी नहीं है, प्रत्येक दिन 160 भर सोना आता है। तो अब इस परिस्थिति में होता क्या है कि जब ज्यादा धन की बात प्रचार होती है ना, तो उसके पीछे लोग, अच्छे अच्छे लोग लग जाते हैं। तो भगवान सोचे कि ये आदमी मूर्खता में अपनी जान को खतरे में डाले हुए है। अगर जगत में ये प्रचार हो जाएगा कि जो सत्राजित के पास मणि है वो कोष में है, तो सत्राजित के प्राण के पीछे लोग नहीं पड़ेंगे। भगवान उसे बचाने के लिए बोले। अब प्रसिद्ध सत्राजित जो है उस मणि को नहीं दिया, बोले नहीं महाराज। और कुछ दिनों बाद उसका सत्राजित का छोटा भाई, जिसका नाम है प्रसेनजित, उस मणि को धारण करके, उस मणि को धारण करके वन में चला गया। और जब गया तो वो लौट करके नहीं आया।
और सत्राजित जो है चारों तरफ ये बात फैला दिया कि गोविंद की नजर मेरी मणि पर थी, तो उन्होंने मेरे भाई को मरवा करके मणि जो है चुरा लिए हैं, मणि चुरा लिए। अब ये बात श्री कृष्ण के पास गया, श्री कृष्ण के पास गया, बात तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कृष्ण कुछ नागरिकों को लिए और चल दिए उस मार्ग पे जिस मार्ग पे वो प्रसेनजीत गया था। तो जो मार्ग में आगे बढ़ा, वो जंगल में, द्वारिका के जंगल में वो भगवान बढ़े, तो एक स्थान पे जिस अश्व से प्रसेनजीत गया था वो मरा हुआ पाया गया और आगे प्रसेनजीत भी मरा हुआ है। देखने से लगा कि इसे कोई शेर मारा है। तो शेर के पद चिन्हों के साथ गोविंद अपने साथ जो लोग थे उनको लेकर के आगे बढ़े, तो पाए क्या कि शेर भी मरा हुआ है और उसको किसी वृक्ष ने मारा है, उसको किसी वृक्ष ने मारा है। और वृक्ष के पद चिन्हों के साथ गए तो एक वो गुफा के पास पधारे, गुफा के पास। गोविंद कहे देखो पता नहीं गुफा में कौन सा प्राणी है, तुम लोग बाहर ही इंतजार करना, अगर मैं न आऊं तो तुम लोग वापिस लौट जाना, अपना प्राण संकट मेरे लिए क्यों डालोगे। और गोविंद गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा में प्रवेश किए तो देखे कि मणि की प्रकाश नजर आ रही है एक जगह से। वहां पहुंचे तो मणि बीच में रखा हुआ है और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो वो मणि जैसे ही लेने के लिए हाथ बढ़ाए, भाई ये मणि तो सत्राजित का है, वैसे ही बच्चे लोग चिल्लाने लगे। तो उस गुफा का जो मालिक था, एक भालू, वो आया और गोविंद से युद्ध करने लगा। गोविंद से 18 दिवस तक युद्ध हुआ और जो बाहर गुफा के पास थे वो 12 दिन तक इंतजार किए और वो लोग वापिस लौट गए, वापिस लौट गए। जब 18वां दिवस का युद्ध चल रहा था तो वो ऋक्षराज रुक गया और पूछता है, हो दिवस 18 युद्ध रचायो, बिनु वीराम नरे राधे हो, अखिल लोकपालक जन त्राता, तुम विधि हूँ के प्रेम विधाता। श्याम राधे श्याम बोलो श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम बोलो श्याम राधे श्याम। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित भजने त्रिपुरारी। श्याम राधे श्याम बोलो श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम बोलो श्याम राधे श्याम। सरजक पालक विष्णु तुम, संहारक शिव रूप, सब केवल तुम बिनु निर्बल, मोरे राम स्वरूप। बोले आप मेरे प्रभु राम हैं। गोविंद आप पहचानने नहीं, मैं ऋक्षराज
जामवंत हो। चरणों में प्रणाम किया, बोले, पूछे कि आप किस लिए यहां पधारे प्रभु? बोले, ये मणि चुराने का आरोप हम पे लगा है। मणि चुराने का आरोप लगा है हम पर। मणि लिया, गोविंद के हाथ में रख दिया और कहे, प्रभु मेरी एक पुत्री है, उसको भी तुम स्वीकार कर लो, उसे भी तुम स्वीकार कर लो। बोले, चलो ठीक है। राम जन्म में तो बड़े मर्यादा से रहे थे, और इस जन्म में तो जो भी गोविंद को अपनाए गोविंद उसी के हो जाए, जो भी अपनाए। अब ये ऋक्षराज भालू की बेटी है, तो उसकी बेटी तो भलुनी ही होगी। कहे, चलो इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। अब स्वीकार करके आगे बढ़े। अब गोविंद को लगे भी कि सब क्या कहेगा कि गोविंद भलुनिया को ले आए। बोले, अच्छा देखो, जैसे ही हम महल में पहुंचेंगे तो दरवाजे पे ही एक बड़ा सा कमरा है, तुम चुपके से उसमें घुस जाना, और जब तक हम न कहे तब तक तुम निकलियो मत। बोले, जो आज्ञा आपकी। लेके चले। अब भालुनी बैठी हुई है तो अजीब लग रहा था। गोविंद अपना पीताम्बरी दिए कि जरा मुंह ढक लो, कहीं नजर न लग जाए तुमको। मुंह ढक लिए। और जब रात्रि, मध्य रात्रि का समय हुआ, तो जामवंती को लेकर के गोविंद पहुंचे। पहले से बताया हुआ था, रूम खोल करके जामवंती घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। रुक्मिणी बड़े व्याकुल थी। रुक्मिणी बड़े व्याकुल थी। गोविंद आए नहीं। जगत में प्रचार है कि गोविंद का तो उद्धार हो गया या मर गए, वो गुफा में गए, जो निकले नहीं। लेकिन वो जानती थी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन व्याकुल थी। वो आंगन में घूम रही थी, सहसा नजर पड़ गया। गोविंद का अभिवादन करी और कहे कि किसी को लेकर आए हैं आप? बोले, हाँ देवी, एक को तो लेकर आए हैं हम। तो फिर वो छुप क्यों गई? बोले, ये तो पता नहीं। तो ये बोलती हैं कि क्या वो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है? रुक्मिणी बोली कि क्या ये मेरे से भी ज्यादा सुंदर है? भगवान चेहरे को याद किए, बोले, हाँ देवी, तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। अब सोचिए, रुक्मिणी जो सर्वांग सुंदरी है, अब भलुनिया कैसी लगती होगी। साथ में एक लाइन जोड़ दिए कि इसके जैसा आज तक हम किसी स्त्री को देखे नहीं। अब थोड़ा सा स्त्रियों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। अगर कोई स्त्री समझ लेती है कि मेरे बगल वाले जो हैं ज्यादा सुंदर हैं, तो उसके बगल में बैठना पसंद नहीं करती है। उसके बगल में बैठना पसंद नहीं करती। और जब ये पता चलता है कि हमसे थोड़ा कम सुंदर है, तो उससे लिपट लिपट के बात करती है, ताकि अगला देखेगा तो कंपेयर करेगा, बोले नहीं रे, वो फलाने वाली सुंदर है। तो इसमें थोड़ा सा रुक्मिणी में जलन का भाव आ गया। तो मन ही मन गोविंद से प्रार्थना किए, प्रभु से, कि प्रभु अंदर में जो भी आई है उसको मेरे ही ऐसा सुंदर बनाना, हमसे ज्यादा मत बनाइयो। अब लक्ष्मी ऐसी प्रार्थना करे और परमात्मा सुने नहीं, तो वो जो भलुनिया थी रुक्मिणी के प्रार्थना से, वो रुक्मिणी जैसी बन गई। और जब बन गई तो गोविंद ने समझ गए कि अब तो हो गया। बोले, अरे दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोले तो जैसे रुक्मिणी वैसे ही सर्वांग सुंदरी जो है जामवंती निकली। रुक्मिणी को भी बड़ा आश्चर्य, ये तो हम इतना अपना कम करवाए तब ये ऐसे लग रही थे, पहले पता नहीं कैसी लग रही होगी। उसके बाद